दोस्तों, जेल का नाम सुनते ही हमारे शरीर में एक सिरन दौड़ जाती है, क्योंकि जेल को धरती का नर्क भी कहा जाता है। और ऐसे में हम पुरुष जेलों के बारे में तो जानते हैं, लेकिन वहीं महिला जेलों के बारे में कम ही जानकारी मौजूद है। और ऐसे में हमारे मन में महिला जेल और वहाँ रहने वाली महिला कैदियों के बारे में जानने की उत्सुकता बनी रहती है। तो आज हम आपकी इस जिज्ञासा को शांत करने के लिए ही ये वीडियो लाए हैं, जिसमें आप महिला जेल और वहाँ रह रही महिला कैदियों की जिंदगी के बारे में सब कुछ जानेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। साथ ही ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए आज आपको शेयर करवाते हैं महिला जेल की। दोस्तों, नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो की माने तो साल 2021 तक भारत में महिला कैदियों की संख्या लगभग 23,000 थी। अगर देखा जाए तो पुरुष कैदियों की तुलना में यह आंकड़ा आपको छोटा ही लग रहा होगा, मगर फिर भी आपको यह जानकर हैरानी होगी कि भारत में महिला जेल केवल 32 है, जिनकी कैदियों को रखने की कैपेसिटी सिर्फ 6,768 है। और दोस्तों, केवल इतना ही नहीं बल्कि लगभग 16,000 महिला कैदियों के साथ उनके बच्चे भी इन्हीं जेलों में रहते हैं। अब आप खुद ही सोचिए कैसी होती होगी महिला कैदियों की जिंदगी। जगह को लेकर संघर्ष तो यहाँ आए दिन होता ही है, पर इसके साथ ही महिलाओं को और किन किन चीजों के लिए जूझना पड़ता होगा, या फिर फीमेल होने की वजह से उन्हें कोई स्पेशल ट्रीटमेंट मुहैया कराई जाती होगी, क्या उनकी प्राइवेट जरूरतों का ख्याल भी रखा जाता होगा इन जेलों में, और वहाँ रह रहे महिला कैदियों के बच्चों के लिए भी कोई खास इंतजाम करती है जेल प्रशासन या नहीं, और प्रेग्नेंट महिला कैदियों का किस तरह ख्याल रखा जाता है या इन जेलों में, आइए जानते हैं। दोस्तों, आपने फिल्मों में तो देखा ही होगा कि जेल चाहे महिलाओं की हो या पुरुषों की, दादागिरी तो वहाँ मौजूद पुराने कैदियों की ही चलती है। दोस्तों, तिहाड़ जेल के अंदर भी कुछ ऐसा ही होता है। यहाँ भी दादागिरी उन्हीं औरतों की चलती है जो यहाँ पहले से सजा काट रही होती है। ज्यादातर महिला कैदी कमजोर आर्थिक समाज से आती है और इसीलिए महिलाओं को परिवार से भी कोई मदद नहीं मिल पाती। हमारे समाज में जब कोई पुरुष जेल जाता है तो इससे समाज और पुरुष के परिवार वालों पर कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, और पुरुष के जेल से छूटने के बाद उसे फिर से समाज द्वारा अपना लिया जाता है। लेकिन वही अगर बात करें महिलाओं की, तो उनके साथ इससे उलट होता है। जब कोई महिला जेल जाती है तो समाज में इसका बहुत प्रभाव पड़ता है और उसे हमेशा के लिए अपराधी मान लिया जाता है और एक अलग धारणा बना ली जाती है। साथ ही परिवार वाले भी महिलाओं की सहायता करने की जगह उन्हें उनके हाल पर छोड़ देते हैं। ऐसे में पैसों की तंगी के चलते और आर्थिक सहायता न मिल पाने के कारण महिलाओं को बेल भी नहीं मिल पाती, और बहुत छोटा जुर्म होने पर या अपराध साबित तक न होने पर भी महिलाओं को कई सालों तक जेलों में रहना पड़ता है। दोस्तों, नियमों के अनुसार तो महिलाओं को पुरुषों से ज्यादा सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए, मगर ऐसा नहीं होता, बल्कि महिलाओं को पुरुषों से ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहाँ ना तो सफाई का ध्यान रखा जाता है और ना ही पीरियड्स के दौरान उनके हाइजीन का। इसके साथ ही वहाँ महिलाओं को पेट्स जैसी बेसिक फैसिलिटीज के लिए भी जूझना पड़ता है। दोस्तों, किसी भी जेल की जिम्मेदारी वहाँ की राज्य सरकार की और प्रशासन की होती है, लेकिन जेल में आने वाला फंड केंद्र सरकार की ओर से आता है और सरकार की ओर से ही जेल के नियम भी तय किए जाते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि वैसे तो केंद्र सरकार की ओर से प्रेग्नेंट महिला कैदियों के लिए डॉक्टर की व्यवस्था और उनके खान पान का ध्यान रखा जाना चाहिए। साथ ही उन्हें बाकी कैदियों से ज़्यादा खाना दिया जाना चाहिए, और बच्चों के लिए जेल के अंदर ही अच्छा वातावरण और उनकी शिक्षा का इंतजाम किया जाना चाहिए, जिससे कई सुविधाओं को मुहैया कराए जाने के नियम हैं। मगर वहाँ रह चुकी महिला कैदी इसके उलट ही कहानी बयां करती है। कई लोगों का कहना है कि ऐसी कोई अलग सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जाती, बल्कि बच्चों को अलग से दूध भी तभी दिया जाता है जब माँ बच्चे को दूध पिलाने में सक्षम ना हो। जेल अधिकारियों के मुताबिक वहाँ बच्चों के लिए भी दूध, दलिया, खिचड़ी जैसा आहार दिया जाता है, मगर वहाँ रह चुकी महिला कैदियों की माने तो यह सुविधाएं महज कागजों तक ही सीमित है। जेल के अंदर खाने के नाम पर पापड़ की तरह पतली रोटी, दाल के नाम पर नमकीन पानी, बिना मसाले वाली सब्जी और मोटे चावल दिए जाते हैं। दोस्तों, तिहाड़ जेल को महिलाओं के लिए सबसे अच्छी जेल मानी जाती है, क्योंकि यहाँ महिलाओं को पुरुषों से अलग रखा जाता है। तिहाड़ में जेल नंबर 6 में महिला कैदियों को रखा जाता है, जबकि बाकी जेलों में पुरुषों की ही जेल के एक हिस्से में महिला कैदियों को रखा जाता है। तिहाड़ जेल में 400 महिला कैदियों को रखने की क्षमता है, और यूँ तो महिलाओं की संख्या यहाँ कम ही है, मगर फिर भी यहाँ की हालत बहुत खराब है। एक तो यहाँ कॉमन बाथरूम होने के बाद भी इन बाथरूमों में दरवाजे नहीं लगाए गए हैं। ऊपर से यहाँ की गंदगी इतनी है कि अच्छे से अच्छा इंसान भी बीमार पड़ जाए। कई महिला कैदी बताती है कि जेल में एक ही जगह पर नहाना, खाना और सोना पड़ता है। इसके साथ ही महिला कैदी छोटी छोटी बातों पर झगड़ते भी रहती है, और जब किसी महिला कैदी को पैसे के लिए लेकर जाया जाता है और वापस लाया जाता है तो उसके साथ किया जाने वाला व्यवहार भी बेहद ही आश्चर्यचकित करने वाला होता है। यहाँ तलाशी के नाम पर महिलाओं के पूरे कपड़े उतरवाए जाते हैं और उनकी तलाशी ली जाती है।
यदि महिलाओं के पीरियड्स भी चल रहे हैं तो भी उन्हें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दोस्तों, सबसे ज़्यादा महिला कैदी उत्तराखंड की जेलों में बंद है। यहाँ महिला कैदियों की संख्या लगभग 300 के लगभग बताई जाती है, जबकि यह जेल केवल 160 कैदियों को रखने के लिए बनाई गई थी। फिर सोचिए वहाँ की महिलाओं को किस तरह से रहना पड़ता होगा। इसके साथ ही हमारे देश में ट्रांसजेंडर लोगों के लिए भी कोई अलग से जेल नहीं बनाई गई है और उन्हें भी महिला कैदियों के साथ ही रखा जाता है। हमारे देश में ट्रांसजेंडर कैदियों की संख्या भी लगभग 100 बताई जाती है, जिन्हें अलग अलग राज्यों में महिलाओं के साथ रखा जाता है। भारत के 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में महिलाओं के लिए 31 जेलें हैं और बाकी राज्यों में महिला कैदियों के लिए अलग से जेल नहीं है। उन्हें पुरुषों की ही जेल में अलग से रखा जाता है। हमारे कानून में माँ महिला कैदी के लिए कुछ विशेष सुविधाएं दी गई हैं, जैसे अगर बच्चा 6 साल से छोटा है तो उसे माँ कैदी के पास रहने दिया जाता है। साथ ही बच्चों के लिए जेल में ही अलग कक्ष बनाए जाने का भी प्रावधान है। इसके साथ ही गर्भवती महिलाओं के लिए भी कई नियम बनाए गए हैं, जिसमें गर्भवती महिलाओं का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए और बच्चा पैदा हो जाने के बाद उन्हें बाकी कैदियों से अलग रखा जाना चाहिए और उनकी सेहत को ध्यान में रखते हुए अच्छा खाना दिया जाना चाहिए। साथ ही बाकी कैदियों से उन्हें ज़्यादा खाना मिलना चाहिए। जेल मैनुअल में मदर सेल का प्रावधान है, जहां वो अपने बच्चों के साथ रह सकती है, लेकिन मदर सेल में ऐसी महिलाओं को रखा जाता है जिनके पति और परिवार वाले बच्चों को अपनाने से मना कर देते हैं। दोस्तों, भारत सरकार द्वारा जेलों में कई सुविधाएं दी गई हैं, मगर फिर भी महिलाएं इनसे वंचित रह जाती हैं और इसका सबसे बड़ा कारण है कि महिलाओं को दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में उन्हें पता ही नहीं है। देश में ऐसी कई महिला कैदी है जो अंडर ट्रायल में है, उन्हें इस बात की भी जानकारी नहीं होती कि उनका केस कहां तक पहुंचा है। दोस्तों, हमारे देश की कानून व्यवस्था के बारे में तो सब जानते हैं। यहाँ कई बार बेकसूर लोगों को भी सालों जेल में बंद रहना पड़ता है, क्योंकि हमारे यहाँ कोर्ट का फैसला कब आएगा इसका कोई भरोसा नहीं होता। यहाँ कोर्ट में केसों को महीनों नहीं बल्कि साल और दशक भी बीत जाते हैं और देर से मिला हुआ न्याय भी अन्याय के बराबर ही होता है। इसके साथ ही हमारे देश में महिला जेल अधिकारियों की संख्या भी बहुत कम है, जिससे महिला जेल की जिम्मेदारी भी पुरुष अधिकारियों को दे दी जाती है। महिलाओं को जेल में शारीरिक और मानसिक तनाव के साथ ही यौन उत्पीड़न जैसी चीज़ों से भी गुजरना पड़ता है और कई टॉर्चर का शिकार होना पड़ता है। लेकिन दोस्तों, आपको यह जानकर शायद थोड़ी खुशी होगी कि देश में से कई NGO हैं जो महिला कैदियों के लिए समय समय पर आवाज़ उठाते हैं, साथ ही उन्हें शिक्षित भी कर रहे हैं और महिलाओं को सिलाई और अगरबत्ती बनाने जैसे कई काम भी सिखा रहे हैं, जिससे वो जेल से छूटने के बाद अपना और अपने बच्चों का गुजारा कर सकती है। अब हम तो ऐसे में यही आशा करते हैं कि सरकार द्वारा जेलों में हो रहे अमानवीय व्यवहार को रोका जाना चाहिए। साथ ही महिलाओं और पुरुषों को भी बेसिक फैसिलिटीज दी जानी चाहिए, जिससे वो जेल में अपनी सजा को पूरी कर सके। आपका इस पर क्या मानना है? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर।